दो सबसे बड़े शो, जी हाँ, जिनकी शुरुआत ही काफी धमाकेदार हुई थी और एक काफी लंबे अरसे से दोनों शो ने लोगों के बीच में अपनी अलग पहचान बना रखी थी। लेकिन हाल ही में कुछ अरसे से ऐसा हो रहा है कि शो की टीआरपी घटती जा रही है और शो के लिए कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही है। आज मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं दो शो के बारे में जो कहीं ना कहीं हम सबका फेवरेट है और हम सब ने उसको देखा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिस्पी बॉलीवुड की क्रिस्पी खबरों में। तो पहले बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जी हाँ दोस्तों, अभी फिलहाल कंट्रोवर्सी में तारक मेहता के उल्टे चश्मे को लेकर इतने सारे बयान आ चुके हैं कि यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि शो में अब आएगा क्या और शो का होगा क्या। आप लोगों को तो पता ही है, शो के प्रोड्यूसर यानी असित मोदी इतने सारे वादे कर चुके थे कैरेक्टर्स को लेकर। जब कैरेक्टर चेंज हो रहे थे, चाहे वो तारक का हो, चाहे वो अंजलि भाभी का हो, चाहे वो सोनू का हो, तुरंत के तुरंत रिप्लेसमेंट कर दी गई और नए कैरेक्टर्स को ऐड ऑन कर लिया गया। लेकिन बात यहाँ आई थी दया बहन को। लगभग 6 साल हो चुके हैं दया जी को शो से गए हुए, लेकिन लोगों को आस थी कि दया जी वापिस आएंगी। और फिलहाल जो दिवाली एपिसोड का इन्होंने गेम खेला हुआ था कि दिवाली में दया बहन को लेकर आने वाले हैं, पर दिवाली का एपिसोड निकल चुका है, उसके बाद के भी 2 एपिसोड निकल चुके हैं, लेकिन दया का कोई भी अता पता नहीं है। फिलहाल एक न्यूज और बाहर आई है। पहले ऐसे लग रहा था कि असित मोदी जो हैं वो पुरानी दया को ही शो में वापस लेकर आने वाले हैं, लेकिन अब पता चल रहा है कि पुरानी दया तो शो में शायद वापस नहीं आएंगी। जिस नई दया को तैयार किया जा रहा था गोकुलधाम सोसाइटी में लाने की, पर अब उनका भी जो टेलीकास्ट है वो रोक दिया गया है, इसलिए क्योंकि अब मेकर्स को लग रहा है कि ऑडियंस ने जैसे पुराने कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर लिया था, वैसे शायद वो दया के नए कैरेक्टर को एक्सेप्ट ना कर पाए और जितनी बची कुची इज्जत है शो की वो भी कहीं डूब ना जाए। लोगों को वैसे आदत हो चुकी थी बिना दया भाभी के तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखने की, लेकिन शो को थोड़ा और ऊपर ले जाने के लिए मेकर्स ने जो ये ट्राई किया था ना, ये ट्राई उन पे उल्टा पड़ गया है। लोग भड़क गए हैं क्योंकि सबको था कि दिवाली में दया जी के दर्शन होंगे और वो भी दिशा वाकनी के रूप में जो पुरानी दया है। लेकिन अब ऐसा रिपोर्ट आना कि दिशा जी तो वापस आ नहीं रही हैं और जो नई दया ये लोग प्लान कर रहे थे उनको भी ये लोग नहीं लेकर आ रहे हैं। आप लोगों का क्या लगता है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अब बात करते हैं दूसरा शो यानी अनुपमा का। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा का शो जो है वो एक लंबे अरसे से चलता आ रहा था और टीआरपी की लिस्ट में किंग बन के बैठा हुआ था और जितने टाइम तक इसने लिस्ट के नंबर 1 पे अपनी जगह बनाई हुई थी ना, उतने ही तेजी से ये लिस्ट के बॉटम में पहुंच गया है। अनुपमा की जो स्टोरी है वो पहले काफी इंटरेस्टिंग थी। एक ऐसी माँ जो एकदम स्ट्रगल कर रही है बच्चों को लेकर, फैमिली को लेकर, पति धोखा दे रहा है, फिर पुराना प्यार आ रहा है। लोगों को काफी पसंद आया था। रूपाली जी का जो कैरेक्टर था, जो उनका रोना धोना था, वो हर इंडियन फैमिली में अपना घर बना चुकी थी। पर अब जो आया है ना कि अब अनुपमा जाएगी अमेरिका, मालती देवी की एंट्री, पूरा शो हो चुका है बोरिंग। इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स के बाद प्रोड्यूसर का पैसा हो गया है वेस्ट। टीआरपी की लिस्ट से धीरे धीरे बाहर हो रहा है अनुपमा का शो। अब देखना यह है कि अमेरिका वाला ट्विस्ट अनुपमा की जिंदगी में क्या उफान लेकर आता है। फिलहाल रूपाली जी का कहना है कि इस बार जो दिखाने वाले हैं हम लोग, उसको देखकर आप लोग शॉक हो जाओगे। ऐसा किसी ने नहीं सोचा होगा कि आने वाले वक्त में अनुपमा की लाइफ ऐसी भी हो सकती है। अमेरिका का सफर, एक लीप गैप, इतने सारे ट्विस्ट। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इतना सारा ट्विस्ट और ये लीप गैप अनुपमा को टीआरपी लिस्ट में दोबारा से उसकी जगह वापस दिलवा पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और बहुत जल्द मिलेंगे एक और धमाकेदार अपडेट के साथ। धन्यवाद।